आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ए है गोली दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। बी वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। सी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर उसकी फोकस दूरी एफ की आधी होती है। डी है आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक होता है। ठीक है, तो आइए हम सभी विकल्पों को एक एक करके देखते हैं। पहला बोला है कि गोली दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो आइए हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो ऊपर वाला जो चित्र है वो है उत्तल दर्पण और नीचे वाला चित्र है अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण को हम कैसे पहचानते हैं? जो परावर्तक पृष्ठ होता है वह वक्री पृष्ठ के बाहर होता है और जो अवतल दर्पण होता है उसमें जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर जो दर्पण का मुख्य बिंदु होता है, ठीक है, यहाँ पर उसको बोलते हैं मध्य बिंदु को बोलते हैं ध्रुव, बोलते हैं पी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। और उत्तल दर्पण में इसका जो मुख्य फोकस होता है, ठीक है, फोकस बिंदु कहाँ होता है? दर्पण के दाईं साइड होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है उसका फोकस बिंदु। और अवतल दर्पण का फोकस बिंदु होता है दर्पण के बाईं साइड होता है। ठीक है, और यह जो उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण है वो एक गोली का भाग होता है, तो उसका जो त्रिज्या होता है उसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र सी। ठीक है, तो इसका दाईं ओर हो जाएगा और अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ हो जाएगा? बाईं ओर हो जाएगा सी। और सी बराबर होता है 2 गुना फोकस दूरी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एक बिंब, ठीक है, या फिर वस्तु जो कि u दूरी पर हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक वस्तु, ठीक है, और इसमें हम ले लेते हैं एक वस्तु। ठीक है, अब हमें इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती है। पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ जाती है? मुख्य बिंदु से होकर गुजरती है। तो यहाँ हम बना लेते हैं एक आपतित किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक है, और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, या फिर मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं आभासी लाइन जो कि पीछे की ओर है और जो मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, और एक किरण जाएगी जो उसके वक्रता केंद्र से केंद्र की ओर जाएगी और उसी दिशा में क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, ये इस प्रकार आएगी और इसका जो आभासी लाइन है वो जाएगा वक्रता केंद्र की ओर। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार जाएगा और ये परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते में वापस आ जाती है। ठीक है, जो वक्रता केंद्र की ओर आती है और ये हो जाएगी वस्तु। ठीक है, अब देखिए इन दोनों किरणों का जो कटान बिंदु है वो कहाँ पर मिलेगा? वहाँ पर हमारा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, और ध्रुव से वस्तु की बीच की दूरी को बोलते हैं u और ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को बोलते हैं u v। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम बना लेते हैं मुख्य अक्ष से समांतर आपतित किरण। ठीक है, और ये जाएगी परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से। ठीक है, और एक किरण जो प्रकाश वक्रता केंद्र की ओर जाती है फिर जाती हुई प्रतीत होती है वह क्या हो जाती है? उसी दिशा में वापस लौट आती है। ठीक है, तो ये जाएगी इधर और ये उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो ये इसी दिशा में वापस आ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा कटान बिंदु पर, तो ये बनेगा यहाँ पर। ठीक है, और ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को बोलते हैं v और ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को बोलते हैं u। ठीक है, जो कि ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर विकल्प में हमें दिया गया है गोली दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं, जबकि हमने देखा कि गोली दर्पण के मध्य बिंदु क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, ध्रुव पी बोलते हैं। ठीक है, और अवतल दर्पण के भी मध्य बिंदु क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, तो ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बी है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ पर बना है? आपतित किरण की दिशा में बना है, तो ये क्या है? आभासी है। ठीक है, जबकि यहाँ पर बोला गया है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, तो सीधा बना है लेकिन ये क्या है? आभासी प्रतिबिंब है। और इसमें देख सकते हैं अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है वो आपतित किरण की विपरीत दिशा में बना है। ठीक है, तो ये क्या है?
वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है। लेकिन इसमें बोला है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या बना, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बना है, ठीक है। तो ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। सी देखते हैं, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r उसकी फोकस दूरी f की आधी होती है, जबकि हमने यहाँ पर देखा कि जो वक्रता त्रिज्या है वह फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है, ठीक है। तो ये विकल्प भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब डी दिया, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आवर्धन। तो आवर्धन क्या होता है, यह वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह कितना आवर्धित है उसका मान बताता है, कितना गुना आवर्धित है वस्तु से यह बताता है, ठीक है। तो m बराबर होता है आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटे वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। या तो फिर एक और सूत्र होता है इसका -v बटे u, मतलब ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी बटे ध्रुव से वस्तु की दूरी, ठीक है। अब हम यहाँ देख सकते हैं उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं पहले, ठीक है। तो उत्तल दर्पण के लिए क्या है, u क्या है, आपतित किरण की विपरीत दिशा में है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ऋणात्मक होगा। और v क्या होगा, v जो है आपतित किरण की दिशा में है, तो v जो है धनात्मक हो जाएगा, ठीक है, धनात्मक हो जाएगा। तो अगर हम इसको रखें तो उत्तल दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, m क्या हो जाएगा, अगर v धनात्मक है और u ऋणात्मक है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं -v जो है धनात्मक है और u ऋणात्मक है, ठीक है। तो यह हो जाएगा v बटे u, मतलब ये धनात्मक हो गया। तो धनात्मक में हम जानते हैं कि उत्तल में जो बन रहा है प्रतिबिंब वो क्या है, सीधा है और आभासी है, क्योंकि आभासी लाइन के द्वारा बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। मतलब m अगर धनात्मक है, ठीक है, m का धनात्मक मान बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनता है, ठीक है। और यहाँ बोला गया है कि ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, ठीक है। तो हम अब देख लेते हैं अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण के लिए m देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं m बराबर हो जाएगा -v बटे u, ठीक है। अब अवतल दर्पण में हम देख सकते हैं कि v जो दूरी है वो आपतित किरण की विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो v क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, ऋणात्मक हो गया। और जो u है वो क्या होगा, u भी ऋणात्मक, क्योंकि ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक है। अब हम इसको रख देते हैं आवर्धन के मान में, तो ये क्या हो जाएगा, -v बटे u है, तो v क्या है, ऋणात्मक है, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। और u भी ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक हो गया। तो m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, ऋणात्मक हो गया, ठीक है। और जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बना है वो कैसा बना है, वास्तविक बना है और उल्टा बना है। वास्तविक क्यों बना है, क्योंकि आपतित किरण की जो दिशा है, परावर्तन के पश्चात जो किरण आ रही है उसी वास्तविक लाइन के द्वारा बनी हुई है, इसलिए वास्तविक और उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वास्तविक बना है और उल्टा बना है, ठीक है। और उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बना था, आभासी बना था और सीधा बना था, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं आभासी और सीधा बना है, ठीक है। तो हमें विकल्प में दिया गया कि आवर्धन के ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, ठीक है। तो हमने देखा अवतल के लिए कि जो आवर्धन का मान है ऋणात्मक है, तो प्रतिबिंब कैसे बना है, वास्तविक बना है। तो जो विकल्प डी दिया गया है वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सही विकल्प होगा आवर्धन के ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।